सिलेंडर है, मच्छी है, लकड़ी है, बह गया है। नेपाल से जो पानी बिहार की तरफ आ रहा है वो अपने साथ कई चीज़ों को लेकर आ रहा है, मलबे आ रहे हैं। चूंकि बड़े पैमाने पर नेपाल में नुकसान हुआ है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि जिस तरह से नुकसान हुआ है उसकी निशानी यहाँ तक पहुँच रही है। आप देखिए नदी के हिस्से में कई चीज़ें आपको नज़र आएंगी। एक बड़ा सा डब्बा आप देखिए, एक ड्रम जो है वो नज़र आ रहा है और इसके अलावा पेड़ के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ देखिए किनारे में आपको जो पेड़ का हिस्सा है वो नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो तमाम यहाँ लड़के हैं वो रात से ही यहाँ पर बने हुए हैं। इन्होंने कई चीज़ें देखी हैं और ये देखिए सिलेंडर, ये देखिए एक सिलेंडर नज़र आ रहा है। चूँकि नेपाल में जितने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है वहाँ जो पानी की तेज़ रफ्तार ने नुकसान पहुँचाया है, कई घर बह गए, चीज़ें बह गई। वो देखिए सिलेंडर बह रहा है और ये सिलेंडर नेपाल से बहता हुआ बिहार की तरफ आया है। यहाँ भी देखिए एक चीज़ नज़र आ रही है और चूँकि रात से ही आने का सिलसिला जारी है सामानों का और देखिए जैसे ही ये नज़र पड़ी उस चीज़ पर, उसके बाद जो यहाँ लड़के हैं वो उसे लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। पानी में करंट भी है लेकिन यहाँ देखिए जो लड़के हैं रात से इन्होंने कई चीज़ों को देखा है। कई लड़के बता रहे थे कि कई गाड़ियाँ यहाँ से बहती नज़र आई रात में, गैस के सिलेंडर, घर के सामान, वो सारी चीज़ें यहाँ से बही हैं। और यहाँ भी देखिए एक सामान नज़र आ रहा है काले रंग का। चूँकि जिस तरह से त्रिशूली नदी में उफान आया, फिर नारायणी नदी जो यहाँ आकर गंडक बन जाती है, यहाँ पर जिस तरह से जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर नेपाल में नुकसान हुआ है। और नदी का आप रंग भी देखें, काफ़ी मटमैला दिख रहा है। गाद जो सिल्ट जिसे कहते हैं वो काफ़ी यहाँ पर पहुँच रहा है और इस वजह से जो नदी का रंग है वो पूरी तरह से बदल गया है। क्या क्या चीज़ नज़र आई आप लोग को? क्या क्या देख सके? सुनिए, यहाँ देखिए जो लड़के किस तरह से होड़ मची हुई है लड़कों में। ये लड़के जो हैं तैर कर वहाँ तक जा रहे हैं। ये देखिए सिलेंडर इसके हाथ लग गया। ये लड़का, इस लड़के के हाथ कोई सामान लगा है। आगे के हिस्से में देखिए जहाँ करंट है वहाँ भी लड़के जा रहे हैं, वहाँ भी जा रहे हैं और वहाँ जो चीज़ें गुजर रही है उनकी कोशिश है कि वो किसी तरह से उस सामान को ले सकें। हालांकि इसमें जोखिम भी है, खतरा भी है। और पिछले कई घंटों से यहाँ लगातार ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है और रात में कई सामान यहाँ से गुजरते लोगों ने देखा है और यहाँ जो लोग हैं उन सारे सामानों को इकट्ठा कर रहे हैं। पानी का जो बहाव है, जो अभी की स्थिति है, करीब 92,000 क्यूसेक पानी यहाँ से गुजर रहा है और जो अनुमान था करीब 3 लाख क्यूसेक पानी का था। तो ऐसे में एक बड़ी राहत की बात है कि जो खतरा जिसका अनुमान लगाया जा रहा था वैसा अभी फिलहाल होता हुआ नहीं दिख रहा है और जाहिर है ये एक बड़े राहत की बात है। वाल्मीकि नगर बराज के पास जहां नेपाल का पानी बिहार की तरफ आ रहा है वहां पर काफ़ी संख्या में लड़के यहां पहुंचे हुए हैं जो स्थानीय लोग हैं और वो ऐसी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जो नेपाल से बहकर आ रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि रात से क्या क्या देखा है आपने, क्या क्या चीज़ें बह रही हैं? रात से हमने देखा है वो सिलेंडर है, 4 व्हीलर है, ये सब दह रहा है। मच्छी है, लकड़ी है, सब टायर है, ये सब दह के इधर बह गया। तो काफ़ी संख्या में ये चीज़ें आ रही हैं। नेपाल में जो तबाही हुई है, वहाँ जो नुकसान हुआ है वही सारी चीज़ें। जी सर, वही आ रही है। ये आप लोग कैसे उन चीज़ों को अपने पास ले पा रहे हैं? चूँकि इसमें तो खतरा भी काफ़ी है। खतरा काफ़ी है लेकिन नज़दीक में आएगा तो छानेंगे, उधर जाएगा तो नहीं छानेंगे। हाँ, नज़दीक में आएगा तो हम लोग पकड़ेंगे, नहीं तो वो चले जाएगा नीचे। अभी तक क्या क्या चीज़ें मिली? यहाँ बहुत बड़े पेड़ के टुकड़े जो नज़र आ रहे हैं, पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो सब भी हैं। अभी 1-2 सिलेंडर कोई छाना है, मछली छाना है बड़ा कम से कम 60 किलो 70 किलो कोई मछली छाना है। सब नीचे है घाट पे मछली, उधर छठिया घाट है, उसका नाम छठिया घाट बोलते हैं, वही है सब मछली।
ये चूंकि अभी गेट खुला हुआ है बराज का, इसलिए वो सारी चीजें आएंगी। यदि गेट बंद होगा तो फिर बराज को भी नुकसान होगा। हाँ, बराज को नुकसान होगा। अभी गेट नहीं बंद होना चाहिए। हाँ, गेट अभी खुला रहना चाहिए। जब तक पानी नहीं सब बह जाए तब तक गेट खुला रहना चाहिए। हाँ। तो अभी आप लोगों को देखकर क्या लग रहा है, चूंकि आप लोग तो यहीं रहते हैं, देखकर क्या लग रहा है कि अब आने वाला समय जो है वो कैसा होगा? क्या पानी और आगे बढ़ सकता है? अभी तो पानी माने नहीं बढ़ा, अभी उतने पर है। हाँ, उतने पर है। रात में बढ़ा था, करीब 12 बजे तक हम लोग यहीं थे। हम लोग पानी बढ़ा था, बहुत ज़्यादा पानी था। घटते घटते थोड़ा सा कम हुआ है। हाँ, उसके बाद पानी नहीं बढ़ा है। अच्छा, ये पानी का रंग भी जो है बहुत इस बार अलग लग रहा है, मटमैला काफी। ये पहाड़ का पानी है, इसमें मिट्टी उट्टी सब आता है दह कर। हाँ। और चूंकि जो तबाही हुई है नेपाल में, उसमें तो जो गाद है, मलबा है, सिल्ट है, वो भी साथ साथ आ रहा है। जी जी, वो भी साथ साथ आ रहा है। दिक्कत क्या होगी? ये पहाड़ का पानी है, उसके साथ साथ आ रहा है, दिक्कत कोई नहीं होगी। दिक्कत क्या है? सिल्टी है, सब पूरा सिल्टी है। जब ज़्यादा गाद जमा हो जाएगा तो फिर तो यहाँ पानी का जो बहाव है वो प्रभावित होगा ना? जी जी, होगा। तो ये जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने देखा है, और जाहिर है ये बता रहे हैं कि किस तरह से गाड़ियाँ गुजर रही थी, सिलेंडर गुजर रहे थे इस रास्ते, और जाहिर है वो सामान उन लोगों का होगा, जाहिर है जहाँ पर तबाही हुई है। और यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार पिछले कई घंटे से यहाँ पर बने हुए हैं। नेपाल से आ रहे पानी पर सरकार की नज़र है, प्रशासन सतर्क है, और कैमरे के जरिए देखा जा रहा है कि पानी का बहाव कितना है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के पास ये जो आप कैमरा देख रहे हैं, ये कैमरा कंट्रोल रूम को बताता है कि अभी पानी का जो फ्लो है वो कितना है, यहाँ से कितना पानी गुजर रहा है। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार इसी कैमरे ने बताया कि कल 1.5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव यहाँ से हो रहा था, और अभी 92,000 क्यूसेक पानी सुबह में यहाँ से गुजर रहा है। और जाहिर है इसी तरह के कैमरे कंट्रोल रूम को ये संदेश देते हैं, आंकड़े देते हैं, जिसके आधार पर ये पता चलता है कि जो पानी का बहाव है वो कितना है। यहाँ क्षमता करीब 3 लाख क्यूसेक पानी की है। 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी होने के बाद ही गंभीर स्थिति बनती है। जाहिर है अभी जो पानी का बहाव है वो काफ़ी कम है, और ये एक बड़ी राहत की बात है। और इसी तरह नेपाल में देवघाट में जो पानी मापने का यंत्र लगा हुआ है वो ये बताता है कि करीब 8 मीटर से ऊपर पानी का बहाव होने पर ही खतरे की स्थिति बनती है। वहाँ भी हालात अभी नियंत्रण में है, और ऐसे में यहाँ वाल्मीकि नगर में इस बराज के पास लगे कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि पानी का बहाव हर घंटे कितना आगे बढ़ रहा है, पानी का बहाव कितना बढ़ रहा है। तो जाहिर है अब नज़र रखी जा रही है, प्रशासन अलर्ट है। आसपास के जो ज़िले हैं जो यहाँ से सटे हुए हैं वहाँ भी पैनी नज़र रखी जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि नेपाल से जो तबाही आई है वो बिहार में किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, इसका आकलन किया जा रहा है। कल रात 1.5 लाख क्यूसेक पानी आया, सुबह 92,000, और अभी फिर बढ़कर 1 लाख के आसपास हो गया है। और यहाँ पर आप देखिए जो पानी का बहाव आपको नज़र आ रहा है, यहाँ एक मार्किंग बनी हुई है जो वाटर लेवल को बताता है। सबसे ऊपर के हिस्से में जो 365 जहाँ लिखा हुआ है वो नदी की पूरी क्षमता है, यानी उसके आसपास यदि वाटर लेवल हो तब ऐसी स्थिति चिंताजनक हो सकती है बिहार के आसपास के इलाकों के लिए। अन्यथा अभी जो वाटर लेवल है वो काफ़ी नीचे है, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। और यहाँ कैमरे के ज़रिए भी मॉनिटरिंग अब होती है, ऐसे में बिल्कुल सटीक जानकारी जो वो मिलती है। यहाँ भी देखिए एक कैमरा वहाँ लगा हुआ है, और ये कंट्रोल रूम को सीधे बताता है कि पानी का जो बहाव है वो कितना है। और यदि हम इस बराज की बात करें तो ये बराज लगभग 8 लाख क्यूसेक पानी तक को बर्दाश्त कर सकता है, यानी उस समय की स्थिति तक जो बराज का गेट है वो सुरक्षित रहेगा। और यदि हम बाढ़ के हालात की बात करें तो 3 लाख क्यूसेक पानी से ज़्यादा होने की स्थिति में ही जो यहाँ से सटे हुए बिहार के ज़िले हैं वहाँ पर बाढ़ का जो फैलाव है, पानी का जो फैलाव है वो आसपास के गाँवों में हो सकता है। तो अभी की जो स्थिति है उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है, और जहाँ जहाँ जो लेवल बने हुए हैं यहाँ भी देखिए एक लेवल यहाँ भी है 365, 364, इस तरह से जो नीचे आपको जाता हुआ दिख रहा है, ये
ऊपर यदि पानी का और बहाव होगा तो जाहिर है ये लेवल और भी ऊपर जाएगा, लेकिन अभी की स्थिति अच्छी मानी जा रही है। यहाँ देखिए कैमरे भी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो पूरी नज़र रखी जा रही है, प्रशासन चौकस है, अलर्ट है और ये देखा जा रहा है कि आज दिन भर जो पानी का बहाव है वो कैसा रहता है। हमारे साथ हैं बगहा के एसपी जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज के पास मौजूद हैं। ये बताएंगे कि अभी क्या हालात हैं और ये जो हम बराज में जो पानी आ रहा है नेपाल की तरफ से, इसको देखते हुए आप बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति? बिल्कुल सामान्य है। जो अनुमान किया जा रहा था कि पानी बहुत अधिक मात्रा में आएगा, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग अनुमान कर रहे थे, लगातार यहाँ बने हुए थे, तो 9 से 9:30 के बीच में यहाँ पानी नेपाल से इस बराज के पास इन किया, लेकिन जो गति थी और जो मात्रा थी वो बिल्कुल सामान्य की तरह, जो सामान्य दिनों में 1 लाख के लगभग रहता ही है, 1,41,000 के लगभग उस समय देखा गया था, तो वही रहा। अभी तो बिल्कुल सामान्य है। और अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि ये सामने वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है, जो पहाड़ नज़र आ रहा है, यहीं से नेपाल की जो नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां, कौन कौन सी नदियां यहाँ आकर पहुँचती हैं और कैसे पानी बिहार तक? वो आगे त्रिवेणी है, त्रिवेणी के मतलब 3 नदियां आके वहाँ मिलती हैं और वहीं से आकर के इधर पे पानी जमा होता है। लेकिन बहुत जब नेपाल में काफ़ी बारिश होती है तब यहाँ पानी का जमाव जाता होता है। ये भूस्खलन चूँकि बहुत दूर पर, तो नेपाल में ही उसकी गति कम हो गई थी, इसलिए उस तरह का हम लोगों ने एहतियातन लोगों को जो निचले हिस्से में थे, नदी के किनारे थे, उनको सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था और जो सरकार का एसओपी बना हुआ है खाने पीने की व्यवस्था, उस तरह से चल रहा था। लेकिन अब सब लोग वापस अपना हो रहा है। आसपास के इलाकों में क्या जो जहां आप लोगों ने कम्युनिटी किचन बनाया है या जो लोग अपने इलाके में हैं, वहां भी माइकिंग वगैरह के जरिए लोगों को सतर्क रहना? माइकिंग हम लोगों ने कल दिन में ही, जैसे ही पता चला वैसे ही हम लोगों ने माइकिंग शुरू कर दी थी। 12 बजे के लगभग ही हम लोगों ने तुरंत माइकिंग शुरू कर दी थी सब लोगों को, और सब लोगों को, सारे पुलिसकर्मी, एसएसबी, जितने लोग थे, सामान्य प्रशासन, जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने मिलके जो है सीओ बीडीओ जितने भी थे, हमारे पुलिस वाले, सब लोगों ने सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचा लिया था। आप ये बता रहे हैं कि ये जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है, इसके दोनों यानी बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, दोनों तरफ से नदियां आती हैं और ये नारायणी नदी कहलाती है जो नेपाल में, वही यहाँ आकर गंडक बन जाती है। यही गंडक बन जाती है और यही फिर आपको सोनपुर के पास जाके गंगा में विलीन हो जाती है। और यहाँ बराज पे जो पानी का करंट आप देख पा रहे हैं, उसको देखकर क्या बता सकते हैं? नहीं, बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल ये तो सामान्य दिनों की तरह है, इससे ज़्यादा होता भी नहीं है, सामान्य ऐसा ही है। कल से यही स्पीड है, इसमें बढ़ा भी नहीं है कुछ। आगे क्या अनुमान है अब आप लोग? नहीं, अभी तो नहीं। अब नेपाल में कुछ वर्षा हो जाएगी तो उस पर डिपेंड करता है यहाँ पानी। वैसे तो यहाँ पानी अपने आप कहीं दूसरी जगह से तो आता नहीं है, वही नेपाल से आता है। तो बगहा के एसपी बता रहे हैं कि अभी जो हालात हैं वो नियंत्रण में हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाला जो वक्त है, अगले कुछ घंटे भी सामान्य होंगे। यदि नेपाल में बारिश नहीं ज़्यादा होती है तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि हालात बेहतर रहेंगे। ये है वाल्मीकि नगर गंडक बराज और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पानी तेज़ रफ्तार से आ रहा है। यहाँ 36 गेट हैं और सभी 36 गेट को अभी खोल दिया गया है क्योंकि पानी आ रहा है और साथ ही साथ मलबा भी आ रहा है। ऐसे में बराज को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सारे गेट खोल दिए गए हैं। यहाँ से आप देखिए लगातार 36 गेट हैं और सभी 36 गेट खुले हुए हैं और पानी रात करीब 1.5 लाख क्यूसेक आया था और अभी की जो स्थिति है 92,000 क्यूसेक पानी अभी यहाँ पर है। तो ऐसे में यदि अगले कुछ घंटे में पानी और बढ़ता है तो मुश्किलें आएंगी, लेकिन राहत की बात थोड़ी यही है कि जो अनुमान था उस अनुमान से पानी अभी कम है, लेकिन पानी की रफ्तार आप देखिए, लगातार पानी आ रहा है और इसमें पानी का रंग आप देखेंगे तो काफ़ी मटमैला पानी दिख रहा है, चूँकि सिल्ट काफ़ी आ रहा है। और ये भी बाद में एक परेशानी होती है, जब गाद बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। फ़िलहाल यहाँ की जो तस्वीर है, नेपाल और इंडिया को जो जोड़ने वाला बॉर्डर है, इसे फ़िलहाल अभी बंद कर दिया गया है। एक से दूसरे देश में जाने की जो आवाजाही है फ़िलहाल उसको रोका गया है
और यहाँ आप सामने के हिस्से में देखें, ये जो बड़ा सा ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, इसके दूसरे सिरे पर नेपाल है और हम अभी इंडिया में हैं। लगातार पानी को मॉनिटर किया जा रहा है, लगातार ये देखा जा रहा है कि पानी का जो लेवल है वो कितना है और उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की गई है। आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ भी नज़र रखी जा रही है, प्रशासन अलर्ट है। कल ही माइकिंग की गई और लोगों को ये कहा गया कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटे जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। यदि जलस्तर और बढ़ता है तो ऐसे में मुश्किलें आएंगी। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, वाल्मीकि नगर।